अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। और अगर आप सोच रहे हैं कि मोमिन दूल्हा क्यों बन गया है, अब इतना भाई, तैयार क्यों हो गया है, तैयार अम्मा ने शॉल जो पहन तेरी ली। कढ़ाई है वो सारी पीछे आई हुई है। आगे की कलावा पाया तू। सब जानते हैं कि हम लोग कपड़े मैच करते होते हैं, तो मैंने ये मेहंदी पे पहना था परसों, तो मैंने कहा निदा यासिर भी तैयार होती है अपने शो पे, तो मैं भी तू जरा। तैयार की है। अम्मा ये साफ हसद, ये साफ जलन बोल रही कि मैंने अम्मा को आज ओवर शैडो कर लिया है, मेरी शॉल भारी पड़ गई अम्मा के ऊपर। बहुत पारी है, नहीं पारी कि मैं डिग्गी गई है रे वजन। मत क्या क्या ऐसा लग रहा हूँ मैं। खेद सुहा। खैर अच्छा लग रहा हो कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि अम्मा को जरा जवाब मिल जाए अपना ये जल कुकड़ी को। खैर आज का शो की शुरुआत होगी एक अच्छी खबर के साथ और एक बुरी खबर के साथ। अच्छी खबर यह है कि हमारा मीट एंड ग्रीट जो हमारे फैसलाबाद और इस्लामाबाद में होने थे वो बिल्कुल होंगे। बुरी खबर यह है कि उनको थोड़ा हमें डिले करना पड़ेगा। असल में जब हमने लास्ट वीक अनाउंस किया तो बहुत लोगों ने कमेंट किए कि आप यहाँ पे आएँ, ऐसे करें वैसे करें, लेकिन साथ ही साथ बहुत लोगों ने ये भी कमेंट किया, समझाने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं इस वक्त एक मीट एंड ग्रीट करना थोड़ा अच्छी बात नहीं है क्योंकि हालात थोड़े ख़राब हैं। फैसलाबाद में स्पेसिफिकली लोगों ने कहा कि बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस आ रहे हैं। इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैं शुरू से काफ़ी स्केप्टिकल था इस पूरे आइडिया को लेके, लेकिन अम्मा अड़ी हुई थी। अम्मा तो अभी भी अड़ी हुई है कि मैंने करना है वो, तो मैंने ईमान हम सब ने फैसला किया है कि आई थिंक इट्स बेस्ट अभी हम इसको ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारा मीट एंड ग्रीट होगा, क्योंकि पहले हमने लाहौर में की थी, थोड़े कंट्रोल थे ना, वो थोड़े मतलब के थोड़े रिस्ट्रिक्शन के साथ थे कि 7-8 लोग थे, लेकिन ये एक फुल ऑन मीट एंड ग्रीट होगा तो लोग आते हैं, फिर लोग अम्मा को मिले ना, ऐसा हो सकता नहीं कि जप्पियाँ शप्पियाँ होती हैं और फिर वहाँ पे कितने ही आप SOPs फॉलो कर सकते हो। तो आई थॉट कि इट्स बेस्ट हम इसको थोड़ा डिले कर लें। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कोरोना बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, इंशाल्लाह। अभी हम सब लोग एक फुल ऑन मीट एंड ग्रीट करेंगे फैसलाबाद में और फिर इस्लामाबाद में भी, ठीक है। इसके साथ शो में आज एक और तब्दीली नजर आएगी आप सबको, वो ये है कि मैंने ड्रामे देखना छोड़ दिए हैं। फिर कुछ बोलो। मैं का शुक्र बोल छाड़ देते मालिश तो मैंने करनी पैंदी से अम्मा की। असल में ना, इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑल, मुझे ड्रामे देखने बहुत पसंद नहीं थे, लोकल ड्रामास, लेकिन आप लोगों के इसरार पे मैंने शुरू किए। कुछ ड्रामे तो मैं एंजॉय करता था बट मोस्टली थोड़े मुझे मजबूरी में देखने पड़ते थे। लेकिन काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि हम आपके ओपिनियन को एंजॉय करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ये भी कहते थे कि अम्मा को बोलने दो, अम्मा को अपना टेक देने दो। क्या हुआ? नहीं ज्यादा पसंद अमन नहीं, काफ़ी लोग ये भी कहते थे कि अम्मा को बोलने दो, तो मैंने कहा अम्मा ही बोलेंगी, मैं बस साथ थोड़ी बहुत इसमें पूछूंगा अम्मा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हाँ, 2 ड्रामे मैं देख रहा हूँ, एक है रक्से बिस्मिल बिकॉज वो बहुत अच्छा कंटेंट है, और ज़ारा शेख का ड्रामा मैं कैसे मिस कर सकता हूँ, और खुदा और मोहब्बत अभी स्टार्टिंग में मुझे मज़े का लग रहा है, थोड़ा स्टार वन वो ब्रांड ऑफ कंटेंट है तो मुझे मज़ा आ रहा है। और आई थिंक इसी के साथ हम टाइम को ज़ाया किए बगैर शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज़ की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल दुल्हन के साथ। दुल्हन ड्रामे का राइटर, अगर तूने पैसे लिए बेटा किस चीज़ के लिए? अल्लाह, जब से ड्रामा शुरू हुआ है मैं कहती तूने लिखा क्यों होगा? अमल दो सींग रोजगार की तलाश, अमल में काल, शामिर। ना मुंह ना मत्था ना पैर। अब इसमें जो इसमें पहले वाला सीन है, अमल कमरे में बैठी हुई है, शामिर कमरे में है, कहती कोई यहाँ ऑफिस में काम नहीं, मैं सारा दिन फारिग बैठी रहती हूँ। और कहता मतलब तुझे काम भी मेरा दोस्त बता देगा, कोई बात नहीं। कहता है शामिर मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, चलो मेरे साथ कहीं बाहर चलो। कोई गल का मतलब बनया तो क्या बात की उसने? जेड़ी भी गल करनी सी, मैं कहनी जो भी करनी सी, जब कमरे च कोई है ही नहीं सी तो कमरे च क्यों नहीं की? बस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हैं? कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कहानी लगे बताता। इस पूरी एपिसोड में अमल मेकाल को ते शाहमीर को पिक ड्रॉप ही कर दी अपने आप को। कभी ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैठ जी सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ उतर जाती सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैठ जी तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ। पूरे ड्रामे में ना, जब से ये ड्रामा लगा, अगर वो मिकाल के साथ होती थी तो पता नहीं कितों शाहमीर पता चल जाता सी, वो देख लेंदा सी। हुण वो शाहमीर ना आए, मिकाल ने देख लिया, मतलब है जादू का पता नहीं की। अच्छा अब दोनों गए हैं होटल में, जो जरूरी गल करनी है, और जरूरी गल अमल कहता तलाक वाला जो भी है, अमल उसे कहती है कि तुम ना अदालत में मेरे हक में गवाही दो। किस चीज की? कि मेरे वो मन तलाक देवे, किन्ने मेरा विआह किया सी। वो 10 लुक छुप के तेरे ना मनन नहीं डे, ते अदालत जाके किस तरह कह देना सी। वो फिर समझाता है कि नहीं ऐसे फलाना ये वो। अच्छा चल गई है, चल गई है, बाहर गई है, तो मिकाल ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ शुरू करता है। मिकाल कहता शुक्र अल्लाह, मैं मिकाल ने कहता मेरे नाल गड्डी 'ਚ बैठ, शुक्र है ਉਹਨੇ ਇਸ दफ़ा गड्डी 'ਚ नहीं बैठी तो लोगों ने कहती बचाओ
ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਸਕੋ ਮਾਰ ਪੜਦੀ ਹੈ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਫ ਉਫ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਮਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਕੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮੀ ਨੇ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਕਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂ ठीक है ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਖਬਰੀ ਕੋਈ ਸੀ नहीं ਘਰ ਅਮਲ ਆਈਏ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਛੱਤ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਬਰਾਤ ਸੀ ਅੰਮਾ 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 ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦੀਏ ਜਲਾ ਜਲਾ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਦੀਏ ਜਲਾ ਰਹੀ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ ਦੀਏ ਜਲਾ ਲੈ ਉਸ ਬਾਅਦ ਮਿਕਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਇਹਦਾ ਅਮਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬੋਝ ਅਮਲ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਹੈ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ ਡੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ ਬੇਟਾ ਘਰ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਇਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਆਹ 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 ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈਏ अब एंड पे अमल मिकाल को मिलने गई है मिकाल ने कहता कि मैं तेरे नाल मुहब्बत करना वा ओ जी अगली एपिसोड च बच्ची है नहीं तेरे नाल फिर वही शुरू हो गया जो थोड़ा सा जिसे की करेंगी तुम देखने हैं आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं टेढ़ा आंगन की बहुत मज़े की एपिसोड ये भी थी मज़ा आ गया हल्की फुल्की जैसे इसमें कॉमेडी है सारा कुछ है बहुत ही मुझे तो मजा आया अक्सर बच्चों ने कमेंट किया कि अम्मा अंधी हो जाती हैं उन ड्रामा में जहाँ अम्मा पसंद करती हैं अम्मा उन ड्रामा में गलती कोई बताती नहीं है सब तरीके करती रहती हैं अम्मा कुत्तिया है नहीं बच्चा ने कहा कि अम्मा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਤਾ ਕੁੱਤਿਆ ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ है ਉਹਦਾ ਸੀ फरहान आगा दा और उसका सुनो चंदा लोगों ने कहा सुनो चंदा तो बेटा मुझे इसलिए नहीं पता चला सुनो चंदा रमजान में लगा था ना और वो वाला उसका जो टाइम था मैंने सुनो चंदा का कुछ भी देखा ही नहीं ना सीजन 1 ना 2 ना 3 कुछ देखा ही नहीं फिर मुझे ये पता ही नहीं चला कि ये सुनो चंदा इसलिए मैं बहुत इंजॉय कर मैंने सुनो चंदा नहीं देखा ना रमजान में लगता था नहीं वो वाला टाइम था बहुत खतरनाक जो भी पता नहीं जेड़ा भी टाइम से मैं देख सकी पता नहीं रोजा अफ्तारी का वक्त या की जेड़ा वक्त सी मैंने देखा सुनो चंदा इसलिए मुझे बहुत मजे का लग रहा है टेढ़ा आंगन कोई गलती नहीं ये गलती होगी मैं दसांगे नहीं कोई गलती है तो मैं कितना दस दवा चलो हाँ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं दिल ना उम्मीद तो नहीं आओ नींदों से यारी कर ले बहुत अच्छी एपिसोड थी ये वाली इसमें एक मैसेज भी है माँ बाप के लिए जो मैं देना चाहूँगी दे दो फिर हाँ इसमें अल्लाह रखी का बाप जो था कुम्हार था ठीक है उसने अपनी बेटी सादिया की शादी के लिए मुझे ये बात बहुत गलत लगी एक बच्ची सादिया की शादी के लिए उसने सारे घर को ही खतरे में उसमें डाल दिया मुसीबतों में मजबूरी दिखाई ना मैं जी मजबूरी नहीं अच्छा उन्होंने ये तो मेरी बात सुन उसने अपनी गया अपने टमाटो का सौदा किया गिरवी रखा के नहीं टमाटो का ही था 50,000 रुपया लेके आया ठीक है अब 50,000 में से 5,000 उन बच्चों ने चोरी कर लिया था 5,000 के लिए उन्होंने टमाटो को भी बेच दिया दसो पहले तुसी 50,000 रुपया कित्थों देना सी वो कित्थों देना सी ऊपर से उसका कुम्हार का वो जो गधा था वही था जिसके ऊपर लाद के सामान लेके जाता था तू 5,000 वो गधा भी बेच देता पूरे घर वाले अब क्या करेंगे गधा नहीं बेचना बंद था 5,000 ले अच्छा अब ये सारा कुछ कर दिया ऊपर से अब फिर क्या हुआ वो कहते हैं हमें मोटरसाइकिल नहीं मिली उन्होंने दूसरे दिन सादिया को घर से निकाल दिया सारा कुछ करन करान बात की हासिल होया मैं ये कहती हूँ आम जिंदगी में अगर आपकी बेटी के लिए जो प्रपोजल आए अगर वो आपको बाद में मंगनी में किसी चीज़ में मुतालबे करें कभी उनका मुतालबा ना माने बच्ची बैठी रहे इससे वो बेहतर है साढ़े माँ प्यो कहते सी कुवारी खावे रोटियां व्याही खावे बोटियां शादी क्या मतलब कि शादी के बाद ज्यादा मुसीबतें होती हैं बच्चियों की है नहीं ससुराल वाले के मुताबिक बोटियां खाती हैं बोटियां बेचारे माँ प्यो बेचारे अपना बेच के जिसने ने की ताला रखी कुवारी खादे रोटियां कुवारी बेचारे सिर्फ रोटियां ही खांदी है ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਾਹਨ अपना आप बेचना पैंदा है तो अगर कोई डिमांड करे तो कभी डिमांड पूरी ना करें वो रिश्ता वहीं ख़त्म कर दें क्योंकि जो एक दफ़ा डिमांड करते हैं उनकी डिमांड अगर पूरी की जाए मेरी अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ मैं जवानी में भी जब फिल्मों में इस तरह की चीज़ दिखाते थे मैं कहती थी ये वाली बात ना मानी जाए अगर एक दफ़ा मानते हो
फिर उनका मुतालबा फिर दोबारा होगा, फिर किसी और चीज़ पे, फिर किसी और चीज़ पे। जिनका मुंह कुत्ते की तरह खुला होता है ना, ऐसे वो बंद नहीं कभी भी होता। तो इसलिए जो इस तरह करें फौरन रिश्ता खत्म कर दें। लेकिन वही तो बात है ना, कहीं ना कहीं वो कहना चाह रहे हैं कि जो जहेज वाला सारा कॉन्सेप्ट है इसको खत्म किया जाए, वो यही आई थिंक वो बात। वो तो हुण पता लैने क्यामत ही है कि जो खत्म होएगा, ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਹੇਜ਼ ਲੈਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਜਹੇਜ਼ ਲੈਣਾ ਇੰਜ ਹੈ, ਜਹੇਜ਼ ਲੈਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ नहीं ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ओहो। तो और दिल- कुछ बता मैं हैं? और कुछ और उसमें ये दिखाया जैसे वो फकीरों का दिखाया ना, लाहौर में वो बच्चा चला गया है जमशेद, वो भिखारी बन गया। वो भिखारी बन गया ना। उसमें भिखारियों का दिखाया कि भिखारी कहता है कि अगर भीख नहीं ना मांगोगे, बच्चे बेचारे किस तरह फिर मजबूर हो जाते हैं। कहता है जो बच्चे भागते हैं ना, उनकी हम आंख निकाल देते हैं, बाजू हाथ कुछ भी काट देते हैं। खाली ये नहीं, इस पे ख़त्म नहीं करते, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको खाने को भी नहीं देते, एक रोटी देते हैं पूरे दिन में बस अगर खाने वो को। पैसे ना लेके ताकि वो पैसे नहीं कि सजा दे तौर पे, ताकि उनकी गलती ना सोचना ना, अच्छा, ताकि बच्चा अच्छी तरह कांप जाए। वो तो भिखारी बन गया वो। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਮਸ਼ੇਦ ਨਾਲ। ਜਮਸ਼ੇਦ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਮਾਂ हर वक्त कुटदी ਤੇ ताने अब देती वही है रहती ना, माँ जो प्यार तो था लेकिन कहीं ना कहीं वो इतनी हालात खराब, इतनी गुर्बत, और फिर हाँ। तो अल्लाह उनका क्या बना, ये यमुना जदी वगैरह का कुछ हुआ उनके साथ? यमुना का भी कुछ भी नहीं, कोई जैसे डेवलपमेंट नहीं हुई? हैं? कुछ कहानी बढ़िया गई? हाँ हाँ कहानी आगे बढ़ी। क्या? वो यमुना को ना, वो जैसे उसका बचपन का साथी था ना जमशेद, तो वो कहती है ना मुझे, उसको यसरा को, हाँ। कि बाजी मुझे वो मतलब मैंने यहाँ से उड़ जाना है, मैंने चले जाना है, मुझे वो जो मेरे मैं आई थी ना यहाँ पे, तो मैं अपने माँ बाप के साथ किसी और को भी याद करती थी, तो मुझे वो मिल गया। वहाज मिल गया। अच्छा वहाज जमशेदी है, हाँ। कंफर्म हो गया? कन्फर्म नहीं होया, कन्फर्म नहीं होया, पर उन्हें कहता है वाली गल, यमुना ने ये वाली बात कह दी है कि मैं जिसको मतलब थी वो मुझे मिल गया, मैंने यहाँ से चले और जाना। वहाँ क्या हुआ, वो जो मास्टर जी थे वो जो मास्टर जी का मसला भी वो, जैसे वो कमीना शेरवानी जैसे गंदे इंसान, तो अल्लाह माफ़ करी, बच्ची भी बेचारी कहती शेरवानी आके बाहर बैठा था, कहती है माँ मैंने नहीं जाना, उनके सामने से गुजरती उनकी बड़ी गंदी नजरें होती हैं। ओहो। तो उसने स्कूल बंद करवा दिया, शेरवानी कम वक्त स्कूल बंद करवा दिया? स्कूल गया जिथे बेचारे खेला खुला खेलती सी। अब माँ ने गवर्नमेंट के स्कूल में करवाना है, तो ओहो। अच्छा जा रहा ऑन द है। ड्रामा अच्छा जा रहा है ना। हाँ, हाँ। आगे बढ़े पे आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं औलाद की। तो औलाद इस हफ्ते कैसे रहा अम्मा? मुझको झुलाओ ना झूल। औलाद ड्रामे का रिव्यू करने पे मैं हो गई मजबूर, क्यों? क्योंकि मुझे इसमें माँ बाप की जो ज्यादती औलाद के साथ, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। राइटर बच्चे की दिखाया तुम, माँ बाप इतने सियाने होते हैं, सारा पता होता है क्या क्या नहीं। इसमें जो अहमद साहब हैं, ठीक है, इन्ने सियाने, पहले उन्होंने जब बिलाल के नाम घर किया, बाकी बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी की कर लेती, वो मेरे को बर्दाश्त नहीं होने दिया सी, वो मेरे अग्गां लगी हुई हैं कि यह हो सकता ही नहीं। फिर अब जैसे मोमिन है, मोमिन माशाल्लाह इतना अच्छा है, अल्लाह हर किसी को मोमिन जैसा बच्चा दे, पर मैंने मोमिन के नाम कुछ नहीं लगाया, फायदा क्या हुआ फिर? क्योंकि शादी करनी है, पता नहीं थी वोटी किंजी दी आनी है। ये एक दुनिया पे बात है नहीं, हर किसी के साथ के जैसे जितना मर्जी अच्छो, पता नहीं लात जो हमने मर जाना है, सब कुछ औलाद का ही है, सारा धन मिलना। साड़ा प्यो बेचारा नाल तो नहीं ना ले गया, तेरा प्यो नाल तो नहीं ना ले गया, ठीक है ना, सारा कुछ सब कुछ आप लोगों का ही है ना। जीते जी अगर औलाद के नाम कर दो तो फिर अपना बुढ़ापा कर लो खराब, अपना झाटा पटवा लो तो दाता साहब जाके बैठ जाओ, ऐ कर दी। हाँ बिल्कुल, ये नहीं कि आज का, ये सदियों से ये वाली बात होती चली आ रही है। बाप ने पहले अपना मकान नाम कर दिया, अपना इस बुढ़ापा। वक्त मुझे एक कहानी याद आ गई, सुनाऊं मैं? सुना दे। आप शायद सुनी आपने कहानी की? कि एक बहुत ऊंची पहाड़ था, वहाँ पे ना जो भी उस गांव था, उस गांव का बहुत ऊंचा पहाड़ था, तो उनकी ना एक रस्म थी कि जब भी कोई बहुत बूढ़ा होता था ना, तो उसको पहाड़ पे नीचे गिरा देते थे। अच्छा ठीक है। अच्छा तो इस तरह ना एक बेटा अपने बाप को जा रहा था गिराने के लिए, अच्छा तो बेटा नीचे देख, उसको बाप नीचे देख के पहले रोता थोड़ा सा, अच्छा फिर खूब हंसता है। अच्छा तो बेटा पूछता है कि आप रोए और हंसे, ये क्या बात हुई? कहता है रो रहा मैं अपनी किस्मत को देख के, और हंस रहा हूँ कि तेरे साथ भी आगे ये होगा। अच्छा। फिर बाप मर जाता है। कहने का मतलब है कि इस तरह एक साइकिल चलता। आपको बिल्कुल अच्छी लगी मेरी कहानी। दंगी लगी मैं। बात ये ना कहीं ना कहीं आजकल भी देखो माँ बाप सब बच्चा बुरा बुरे करते हैं, फिर आगे उनके बच्चे उनसे बुरा करते हैं, एक साइकिल ही चलती आती है ना। चलती, हाँ। खैर। अब बाप ने नाम लगा दिया था, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर दी, वो वाली बात गलत से भी गलत तरीन थी। ऊपर से अब क्या किया, उस बाप ने अपना प्रोविडेंट फंड जो था वो दोनों बच्चों बेटों के नाम कर दिया। मैंने सिर्फ ऐस गल जवाब देवे राइटर बच्चिया ऐ की, वो बाप को तुमने इतना बेवकूफ़ किस तरह दिखा दिया। उसकी 2 बच्चियाँ,
ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਅਨਮੈਰਿਡ, ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, बीमार, उसका इलाज भी सारा जो इतना महंगा इलाज है। किस तरह दो कुंवारी बच्चियां दे प्यो ने अपने एक एक चीज यानी अपने दोनों हाथ काट के बच्चियां नू दे दिते। जब पहले दिया था बाकी बच्चों के साथ नाइंसाफी, अब किया दो बेटियों के साथ। बच्चे एडे जलील तक कमीने। अच्छा ऊपर से इतनी नफरत अम्मा, बहुत नफरत। अच्छा ऊपर से जो बच्चा बिलाल की जो शादी के लिए उन्होंने घर का किया था, वो जब बिलाल का रिश्ता लेने गए हैं तो बिलाल की चची भी सो हरामी मरे सी ते वो चाची ने जन्म लिता सी। वो बगैरत ने शादी के वक्त शर्तां रखियां कि मेरी धी नूं इंज नहीं करना। जब वो शादी के वक्त उस औरत ने बता दिया कि मैं क्या क्या करूंगी, जो तुसी घर ओहदे नाल आ दोगे वो तुहानूं घरों बाहर कढेगी कि नहीं कढेगी। तुसी कुछ भी कर दिया वाली चीज ना मानते, नकली काट देगी, तू टेंशन ना ले। अब उसके बाद इसके नाम कर दिया सारा कुछ, प्रॉपर्टी फंड बच्चों ने दे दिता। अब बहन की मंगनी है, बच्चे बहन की बिलाल के नाम, बिलाल के जिम्मे था बहन के इंजेक्शनों के लिए पैसे देने। और भैन के इंजेक्शन वास्ते बीवी कहती है तू क्या साढ़े को नहीं खर्चा चुकिया जाता, असं नहीं देने इंजेक्शनों के पैसे। इंजेक्शनों के पैसे नहीं दे रहे, अब बहन की मंगनी है। सारे भरा ना अल्लाह तो बस बचना खरैत नहीं देई दी, इंज प्यो नूं दिंदे पे ने, ए तू लै लै बा लै लै, बड्डा बेटा सब तो जलील। वो प्यो नूं कहंदा अल्लाह तो बचना, नौकरां नूं कहीदा ऑफिस आके लै ली, जो मेरे को बंद पड़ेगा मैं दे दूंगा। की राइटर ने दहाया, राइटर बच्चा तेरे हाथ च सी, 2021 आ गया बेटा, तू तो वो करता जो अज तो 400 साल पहले वाली कहानी है कि किता तू बजाय कुछ नवी चीज़ पाँदा जिस च इंसान मज़ा आंदा, तू एडी बेबसी एडी जहालत दिखा दी। किस तरह एक माँ बाप एडे बेवकूफ हो सकते हैं कि उन्होंने अपनी बच्चियों का भी बेड़ा गर्क कर दिया, सारा खाना खराब कर दिया। की दहाया मकान, मकान के बाद प्रोविडेंट फंड, कुछ नहीं वो माँ प्यो को होगा। हूँ माँ प्यो अपनी धियां लैके लैन कितने दादा साहब जाएंगे, कितने जाएंगे। ओहो आगे बढ़े पे आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोहब्बत चाहते हैं कि तो वो सब कैसा रहा अम्मा? मोहब्बत चाहते में मैं कहनी बड़ा ही अच्छा ड्रामा है। कार्टून की है यह ड्रामा, सेम एक सा जिन्हें कहानी लिखी है उन्हें आप लिखी है, जे शादीशुदा तो अपने 6 साल के बच्चे को लिखवाई है। ना मुंह सिर ना पैर ना मत्था। इसमें तारा दिखाई है चलाको, हाँ चलाको पागल चलाको। अम्मा क्या मतलब? चलाको दिखाइए, अल्लाह मेरी तोबा, चलाको किस किस्म की नहीं। उसमें ना फराज को इसने स्नेहा से अलहदा करवा दे, मजाकिया चालां चल चल के, फुल मजाकिया कटिया तरीन हाथ ना भरियां, हो गया अलहदा। अब स्नेहा की जिंदगी में डॉक्टर मिनहाज आ गया, वह हमसाया सी, वो टुट के प्यार करन लग पिया स्नेहा नूं। ठीक है। तारा कहती है कि तारा नूं भी अलहदा करवाता। 201 तारा सी के की सी। तारा का मसला स्नेहा के साथ है कि मसला स्नेहा? तारा नूं अल्लाह ही जाने कितना मसला है। राइटर दसे की मसला है तारा नूं कि तारा जद पहले फराज का कर दिता, बस खत्म हो गया। फराज आ गया तारा के पास, फराज ने ते तारा नूं ठुड्डे मार मार के कढ़ता, ओनू कढ़ दिता ते ओनू फसाया कि मिनहाज नूं। मिनहाज ही सिर्फ गौर कर, राइटर गौर करता है चीज। मिनहाज भी तारा के पास चला गया। मिनहाज तारा के पास चला गया, दता से उन्हें कीता की तारा के पास चला गया। तारा ने मिनहाज को कहा कि जो फराज था वो बड़ा साइकी था, फिलाना था, ये था वो था। सिर्फ इन्नी गल ते गौर किया जाता कि फराज ने स्नेहा दा घर तारा दवाई तो छड्डिया। एक किस्म की सोतन सी ना, सोतन चंगी हो सकती है। मिनहाज ने किस तरह की गल्लां ते यकीन कर लिया, यकीन कर लिया। उसके बाद की ये स्नेहा कहती कि मेरी भाभी बहुत गल्लां करती है। स्नेहा ने कहा कि मैं ना किराए का घर ले लेना। स्नेहा अपने घर से किराए का घर लेने के लिए गई है। साथ जो प्रॉपर्टी डीलर है साफ क्या टुट्टा बजा इंसान, अन्य नूं पता चलता पिया टुट्टा जा प्रॉपर्टी डीलर है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਘਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਬੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਗਈ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਮਿਨਹਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਿਨਹਾਜ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਸੂਸ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਸ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਨਹਾਜ ਨੇ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਨਖੱਤਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ।
ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਨੇ ਤਾਰਾ ਨਾ ਤਾਰਾ ਝੂਮਣ ਡੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਤਾਰਾ ਏਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੀ ਵੋਟੀ ਬਣੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਵੋਟੀ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸੋਰੀ ਬੈਠ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਦੇਵਰਾਂ ਡੱਬੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਣ ਡਿਆ ਮਿਨਹਾਜ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਤੁਕ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਉਹ ਡੱਬੇ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਨੇਹਾ ਦੀਆਂ ਜਿਊਲਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਸਿੱਟਣ ਚੱਲਾ ਵਾਂ क्या मतलब असली सोना ਅਸਲੀ ਸੋਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਟਣ ਚੱਲਾ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਟਣ ਚੱਲਾ ਵਾਂ ਸਨੇਹਾ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ अब सोना जाके बदलवा के कुछ और ले लेते नहीं याद बस वो मिनहाज सी ना अच्छा उसके बाद अब मिनहाज को पता चला रिपोर्ट आ गई वो टुटा जा इंसान प्रॉपर्टी डीलर सी वो घर देखण डई सी हल्के हल्के मुक्के मारदा ऐ मैं के कर लिया ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਖਰਾਬ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਭੈਣ ਮਾਸਟਰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਵਾਂਗੀ ਹਲਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਤੇ ਐਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਹਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਵਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਸੀ ਭਰਾ ਵੀ ਪਛਮਾਨ ਹੋਣ ਡਿਆ ਮਿਨਹਾਜ ਵੀ ਪਛਮਾਨ ਹੋਣ ਡਿਆ ਅੱਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾਕਿਆ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डंक की तो डंक इस हफ्ते कैसा रहा बहुत मज़े से देख रही हूँ मैं लेकिन जब बहुत स्लो क्या हुआ इस हफ्ते वैसे इस हफ्ते ये हुआ जैसे पिछली दफ़ा वो नहीं बता रहा था कि मैंने क्यों छोड़ा है वो पता करने के लिए खुद ही जाती है ना अमल कि मैं मतलब क्यों तूने मुझे हैदर क्यों छोड़ा फिर हैदर दस दिंदा ना अच्छा कि तू जलील कमीनी हरकत की थी तू ओनू मरवाया सी क्या कहती है फिर वो अब ये मैं कह रही हूँ कि इसमें ये तो हो गया अमल वाली बात कि उसने अमल को बचा लिया दुनिया से तो जेड़ा बेचारा बदन सी मरिया है प्रोफेसर उसका तो मामला अभी तक वहीं का वहीं है और मरने के बाद भी कहाँ जो अगर वो आदमी मर गया है अपनी बच्ची के लिए मर गया वो जो इल्ज़ाम उसके ऊपर है वो तो वहीं का वहीं रहा वो उस इल्ज़ाम लगा कुछ करो अगर इस बच्चे हैदर ने अमल को बचा लिया तो फिर हैदर साथ बेचारा बेगुनाह मुजरम का मुजरम ही रह गया है कि मतलब है ड्रामे वाले का इनू सिर्फ बचा जब तू उन्हें ब्याह नहीं किया तो यह की गल हुई भला सन्ना की शादी होगी फाक्षी के साथ अब अगली नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया ना कि घर वालों सारों ने कहा है ना कि इसकी शादी उसके साथ कर दे तो अब सफदर के साथ हैं? सफीर के साथ अब सफीर के साथ शादी हो रही है ना इसकी तो अब अल्लाह जाने क्या एक एक बात को आगे आगे करके आहिस्ता आगे बढ़ी है बहुत आहिस्ता आगे बढ़ी अब आगे पर ये है मुझे कि क्या होगा जैसे इसकी सफीर के साथ शादी आपको होगी लग रहा है ये हैदर फिर क्या करेगा हैदर शादी कर लेगा मुझे उसके लग रहा है कि हैदर प्रोफेसर की बीवी से शादी कर लेगा पर शायद ना करे कर भी सकता है मैंने लगता है कर लेगा अगर ये उसकी बीवी से शादी कर लेता है फिर तो मैं राइटर को कर देवांगी माफ कि जी उन्हें यह वाली चीज़ का उन्हें अमल का किया नहीं तो फिर इस बात का जवाब दे वो बेचारा गरीब पहले भी दुनिया में गुनहगारी है ना सलूशन निकाल रहे हैं क्योंकि सारा ड्रामा बनना ही इस चीज़ पे ऊपर है कि वो जो प्रोफेसर बेचारा मर गया और वो बेचारा फॉल्स एलिगेशंस पे तो कुछ ना कुछ तो आगे बात होगी चलो ठीक है आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और अम्मा के पसंदीदा ड्रामे की बात करते हैं जो है रकीब से रकीब से बहुत मज़े से देख रही हूँ पर मैं अल्लाह का शुक्र मैं बड़ी मैं कही अल्लाह कहन एड़ा ड्रामा ना बड़ी समझ वाले वाली बनाया बड़े पढ़े लिखे बनाया पसंद मैंने फुल वे मैंने FA किया मैं कहा शायद मैं FA किया है तो मैंने समझ नहीं आ रही मेरी भाभी मानो उन्होंने BA किया भाभी कहती फिर मेरी कज़न है अंजुम प्यार से अंजो कहते हैं उसने किया है MA अंजो कहती ने की है तेरा रकीब से ड्रामा मैं सन जवाब दे दा साढ़े तो पहले पैंदा नहीं पिया फिर मैं क्या या अल्लाह FA BA MA वाले दे पल्ले नहीं पैंदा पे की हुण मैं PhD वालियां को जावां रकीब से समझने वास्ते मज़ा आ रहा है पर पल्ले नहीं पैंदी पी गल है वाली वो कहते हैं बताओ मुझे अंजो कहने लगी कि अम्मा बताओ ये कोई बात है कि एक जो मतलब पसंद का है एक घर दे बंदे नूं पता है एक गांव दे पूरे बच्चे ਵੱਡੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ पता है की दिखाई गई बगैर ते की साढ़े पल्ले नहीं पैंदी पई गल है पर ये जो एपिसोड थी इसमें था मसूद सलमान शाहिद और सबा फैसल अल्लाह कोई मज़े का करैक्टर से उन्होंने इतनी शानदार दोनों ने की लगे जैसे हकीकत में वो वाले किरदार बैठे में बहुत मज़े का था और हदीका अल्लाह मैं कहती हूँ इतना प्यारा मैं हदीका से ज़्यादा उस बंदे के लिए जिसने हदीका को चुना किस तरह ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹਦੀਕਾ ਇਸ ਕਰਦਾਰ ਲਈ ਫਿੱਟ ਵੇ ਅੱਲਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਹਦੀਕਾ ਲਈ
हदीका बेटा तेरा इनाम पक्का, तू लाहौर में रहते तुझे मैं जाके दे आऊंगी। इतना शानदार हदीका ने मैं कहती हूँ किया है। इसको कहते हैं, कहते नहीं पैदाइशी फनकार होना, कि अदाकारी सीखने से नहीं आती। कि सानिया और नुमान के सामने हदीका एक तीनों पिलर है, यानी कि को कंबला है पिलर है, एक पाए दी अदाकारी कर दी I पई। agree. फिर इतनी प्यारी लगता है सकीना का करैक्टर वो कोई कर ही नहीं सकता था। इतनी इनोसेंट प्यारी, पता नहीं की वो लगती पी बीच में जब वो पंजाबी बोलती है। इसमें जब वो उसकी बेटी अमीरा इकरा है ना, वो पंजाबी साफ उर्दू पंजाबी मिक्स सी, इसने पंजाबी बोली, वो भी सुपर हदीका ने जो बीच में पंजाबी बोलती है। हदीका के लिए तो मैं कहती हूँ मैं तारीफ करूँ पूरा 1 घंटा कर सकती हूँ। I agree. हदीका बहुत प्यारी और इस किरदार में ऐसे अंगूठी में नगीने की तरह फिट है, क्या बात है। बहुत शानदार। हाय अल्लाह जी, इस ड्रामे विच सबा जो फैसल दिखाई है वो है हाजरा की जिठानी। हाय जिठानी ने खुल के उसको बता दिया हाजरा को कि अब ये ऐसा करेंगे, गाँव वालों की रीत है, उसकी शादी कर देंगे उसके साथ, क्योंकि भाई इनका मरा था ना, तो अब ये खुद भाग के आ गया कातलों की बेटी, इसकी शादी कर देंगे इसके साथ, मकसूद साहब के साथ। सारा कुछ दस के गई है। मैं कहनी हूं सदके जावा हाजरा, नहीं मैं तेरे वारी जावा, नहीं तेरा की करैक्टर है बेटा हाजरा, की है मेरे दा लॉ की करैक्टर है बीगुल बेटा की है। और सारा दस के गई और फिर नहीं कंबिना लर्जी कुछ भी नहीं। और अब इसमें मैं क्या, तो सोच रहा हूँ बीगुल अम्मा बैठी हो, इंटरव्यू हो रहा आपस में, क्या बातें होगी। हाय बीगुल बेटा मैं कहना चाहनी पई कि हाजरा का करैक्टर की दिखाया है। इस तरह की औरत आम जिंदगी च अस्ते ना देखी तो ना सुनी तो ना ये सिर्फ सानिया च पढ़ी अम्मा है। देखिए ना, जा मैं तो कहती अम्मा देखिए ना, आप जो हमारे अफसाना की कहानी होती है, जी जी वो जरूरी नहीं कि हमारे आसपास पाई जाए। अच्छा वो बेटा वो ये- एक ख्याल हो सकता बेटा है, ये ख्याल में भी नहीं हो सकता। वो एक ना imagination बेटा जब से से निकला दुनिया एक बनी ख्याल है ना जो बेटा ना जो आप कहते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कोई इंसान, अच्छा। ऐसा भी किरदार हो सकता है। अच्छा बिल्कुल अच्छा ठीक। ऐसा उन्हें शायद कहेंगी तो मुझे लगा। अच्छा अब वो सारा बता के गई है। उसके बाद क्या है, हाजरा ने घर को ताला लगाया हुआ है, सकीना वगैरह यहाँ से चले ना जाएं। अच्छा सकीना वगैरह जा लगी, इसमें इंशा बच्ची का नाम है ना, वो कलमा दिखाई है। वो ना ये जा रही होती है सकीना, तो वो कहती है ताला लगा हुआ, कहती है हाँ मैं ताला खोल एक देती बात हूँ। मैं बोलना चाहूंगा, इंशा, मैंने ड्रामा खैर इस हफ्ते नहीं देखा, इंशा जो है ना वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऑडियंस है ना जो हमारे जो रिएक्शन उनको वो दिखाती है स्क्रीन पे, कि जो कॉमन सेंस हम लोग कहते हैं, जो हम लोग ऐसे क्यों नहीं हो रहा। बीगुल ने फिर गलत करता ना, बीगुल ने पूरा सन दिखाया ना, तो बीगुल हमारा जवाब देती जा रही थी इंशा के जरिए। हाँ इंशा के जरिए। इंशा भी डोल गई है। ओह अच्छा। हाँ जी, इंशा दरवाजा खोल देती है कि तुम लोग यहाँ से चली जाओ। कौन कौन ये सकीना थी अमीरा कैसे, अच्छा घर जाओ ना घर फिर से, से। हाँ वो जा रही ना छोड़ ठीक है। के, जैसे ही सारी मुसीबत पड़ी हाजरा पे वो चली गई है। ठीक है। अब इंशा ने क्या गलती की है, कमरे में आके अपनी माँ को बता दिया। पहले यह गलती की थी, मां दसता ते मां उठती कहती खाए है कि कीता तूने उनको जाने दिया। माँ उठी है फटाफट कहती मैं जाके रोका उन्होंने। क्यों? माँ भागिया उनको रोकने के लिए, ऊपर से इंशा ने और गलती की, जाके अपने बाप को बता दिया तेरा बाप ते एडा दीवाना है, अद्धी रात अंदर घर दे ले आके कहता सी जान नहीं देना। पकाने तो क्या थी फिर? अपने बाप को भी बता दिया कि वो चली गई है। बाप कहता मैं उन्हें रोकने जाना, बाप ने जाना था ना, नहीं बाप रोकने चला गया। वो कहता मेरी गाड़ी की चाबी, गाड़ी की चाबी। अजीम आंदी एक औरत हाजरा कहती है ले चाबी, है ले चाबी। चाबी लैके चला गया उन्हें रोकने वास्ते। सकीना और वो उन दोनों को फिर वो वापस घर में ले आया। आए इसमें बस ये बात अच्छी लगी, अमीरा जो है ना अपनी माँ से नफरत करती है। शुक्र अल्लाह वाली गल बिल्कुल बिल्कुल बेटा मन सही लगी गल कि वाकई नफरत ही करनी चाहिए सनी, कि जिस तरह की माँ जो सारा कुछ, माँ के लिए ये वाली चीज़ नहीं होती जिस तरह का सारा कुछ दिखाया। अब अगली जो किस्त है उसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार है कि देखना दिलचस्प होगा। मकसूद सकीना से शादी करेगा, क्या करेगा, मज़े की स्टोरी आगे मतलब क्या होगा। इसमें एक बहुत ज़रूरी बात है, बीगुल बेटा प्लीज़ मैंने इस गल का जवाब दे दे। 20 साल एक बच्चे को मुद्दत पता चल गई कि 20 साल हो गया मकसूद और सकीना को लैदा हुए। ठीक है 20 साल लैदा हुए हो गए, 2 साल उसने जेल में काटे, बकाया रह गए 18। फिर उसकी आके हुई हाजा से शादी, 1 साल बाद हुई पैदा इंशा। 17 साल दी इंशा डॉक्टर किस तरह बन गई? ओह ਇਹਦਾ जवाब बीगुल बेटा मन दे रुको मैं देता हूं दे पूरी 17 दी बांधी पई पूरी। क्या पता शादी के बाद भी मकसूद साहब का और सकीना का चलता तो फेयर चल रहा हो। इतना कि मतलब ना वो जुदाइयां दसता है कि 20 साल क्योंकि जो उसकी बेटी अमीरा है ना, ਉਹਦੀ उम्र जिन्नी मर्जी हो, क्योंकि ਉਹਦੇ 4 बच्चे फोत होए सी।
ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਦਿਖਾਣ ਜਾਂ 16 ਦੀ ਦਿਖਾਣ। मकसूद साहब की शादी हुई है 2 साल जेल काटने के बाद आके हुई है। 18 साल मकसूद साहब की शादी एज मन जवाब देने 17 साल दिन शाह डॉक्टर के साथ बन गए। ये अच्छा हाँ जी, सवाल है। चलो खैर आगे बढ़े फिर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क़यामत की। तो क़यामत इस हफ्ते कैसा रहा अम्मा? क़यामत ड्रामे में सबसे पहले तो मैं करूँगी तारीफ डायरेक्टर की। डायरेक्टर बच्चा लव यू, तेरी पूरी टीम ले। कहने को छोटी सी बात थी, वो छोटी सी बात मेरे दिल को इतनी लगी कि इस चीज़ का ख्याल रखा, हालांकि बिल्कुल छोटी सी बात थी। मैं ये कहती हूँ लोग छोटी छोटी बातों के नुक्स निकालते हैं, फिर इतनी छोटी सी बात की तारीफ करनी भी बनती है। नीडो का डब्बा पड़ा था दूध का, हालांकि ना भी रखते चल जाना था, इसमें वो समरा बच्ची फोत नहीं हो गई। तो दूध बनाने के लिए इफ्रा किचन में जाती है, हालांकि दूध का डिब्बा वहाँ पे ना भी होता चलना था, पर उन्होंने इतनी सी बात का भी ख्याल रखा कि दूध का डिब्बा रख दिया। उसके बाद बच्ची उसकी दिखाई है जब समरा फौत हो गई है, बच्ची छोटी दिखाई है। फिर 5 माह के बाद बच्ची को, हालांकि उसी बच्ची को चला सकते थे, उन्होंने फिर 5 माह की बच्ची ऐसे दिखा दी है। तो बकाया दोस्तों दिलरुबा ड्रामे में उस बच्ची सनम के सारे घर वालों की शादियां हो गई, भाई की बहन की सब बच्चे हो गए। सनम दे अपने 3 ब्याह हो गए, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। तेरा बड़ी गलती करी इन्होंने इस बच्चे को बड़ा कर देता कि 5 महीने, हालांकि चला सकते थे। ये दोनों उनकी तारीफ वाली बातें हैं क़यामत वालों के लिए। अच्छा दूसरा बेटा समरा फिर तो अपनी वजह तो अपनी जान हो गई, फिर तूने एंड पे वही कुछ किया जो तू आगे करती थी। हूँ वैसे समरा ने मार के किड्डा गलत किया खोले इन्ना, क्योंकि जियो वालों का यह काम है, जियो वाले तकरीबन 40 से भी ऊपर ले जाते हैं एपिसोड। तो तुम एड्डी कहते कि इसको जी समरा ने मारता, एड्डा मजा आता वैसे 2 कुड़ियां देखने का। नीलम का और तरह का ट्रैक था, इसका और तरह का था। एक बंदे को खत्म करते पूरे का पूरा ड्रामा नीलम पे फेंक दिया, तो मजा आ रहा था मैं दोनों का। समरा बेटा 10 की किता तू खनीत, तेरे आखिरी दिन चल रहे हैं, तेरा मतलब क्या था? तेरे मियाँ ने जब तेरे से बात एक छुपा ली, वो राशिद ये बता के नहीं जा रहा कि मैं जा रहा हूँ, वो नहीं कहा मैं किसे काम चला वहाँ, ਇਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰੀ ਕੋ ਚੱਲਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ पढ़ के ना जाओ, तेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, मैं जाने नहीं दूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं वैसा नहीं करूंगी। वो तिक्का मारता है। पता है यहाँ पे वही बात है जो आप अभी हम लोग कर रहे थे बात थोड़ी देर पहले, कैमरा से जो कैमरा बंद था, कि इस तरह के बंदा केस में क्या किया जाए जब खाबन चीट कर रहा है। हाँ। लेकिन आप माँ बनने वाली हो या बच्चा है तो आप तलाक लो, क्या तलाक ना लो ना। माँ अगर बनने वाली किसी को बुरा लगे चंगा लगे, सॉरी मैं चीज़ नहीं पहनती, मेरी अपनी, मैं इसमें गलत हूँ सही हूँ, मैं माँ हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के नाम कर दी। तो मुझे ये अगर आप माँ बन जाए तो सिर्फ अपने बच्चे का सोचो, क्योंकि जो माँ को मिल जाएगा खामद, शोहर को मिल जाएगी बीवी, बच्चों को बच्चे यतीम हो जाते हैं। चीट कर दे, अल्लाह को दुआ करो, इंशाअल्लाह सब कुछ चंगा करने वाला है। अम्मा की दुआ बेस्ट थी, आपकी तो बता दो क्या थी आपकी? केड़ी मैं हाँ ला इल्मी मैं कहती बहुत बड़ी है, मैं कि सलामिया मैं मर जावा, मैंने पता ना चले कि मेरा बंदा था। बेटा यही दुआ मंगो, बेहतर नहीं के खांदा पे ए दुआ सा तो बेहतर नहीं कि पता ना चले ऐसे खुशी च मर जाओ कि साडा बंदा सिर्फ साडे नाल ही सी। पता चल के की हो जाता है, पता चल के अभी भी हमारे मुआशरे में 80% लोग इस तरह के हैं जिन्होंने चुपचाप इस चीज को सहना है। तो चुपचाप सहना बेहतर है बेटा, ये तन हल्का फुल्का पता चल जावे ना तो प्लीज इग्नोर करना, समरा वंगरू गिरेबान फड़ के ना करना। बंदियां दी खुल दी खुल, यहाँ पे वो एक डिबेट बंदे दे सराणे दे सप, और जिथे तक हो सको ना कमीनियां ने इग्नोर करो, इज़हार करो, तान कुछ पता नहीं चलिया। अम्मा ये तो फिर डिबेट चली ना आजकल जो फेमिनिस्ट और मतलब बात होती है ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹਾਰ ਗਏ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ को, माफ कर दो, ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਛੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। बेटा ਇਹਦੇ ਚ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾरो, कोई तलवारां फड़ के कुछ नहीं हो जाता। बात ये होती है ना कि औरत का हक क्या, औरत का हक बहुत अच्छे अल्लाह ने इस्लाम ने जिन्हें दिते, बस उन्हें ना गुजारा करो, इस्लाम तो अगे ना जाओ बिल्कुल। चल मेरा ड्रामा मैंने भुलाता। अच्छा फिर की होया, समरा ने मारिया तिक्का, हालांकि मारना नहीं चाहता पर बच्चे ने तिक्का मारिया, हूँ वो नसीब भैड़े मार उन्हें फेमिनिस्ट औरत ये देखे रिव्यू आपका कि मैंने कत्ल कर दे। क्या मतलब माँ, वो आदमी है तो कहीं भी मुंह मार सकता है, मुंह बात है वो, मैं क्यों क्या मुंह मार सकता है? इस तो दुख वाली ते गाल ही कोई नहीं। अगर जितना मैं कहती हूँ खामंद अगर कहीं मुंह मारता है ना, जितना एक माँ को अपनी औलाद का दुख होता है उतना ही दुख एक औरत को होता है जब उसका मियाँ दूसरी शादियाँ किसी औरत के साथ खराब होता है।
इस दुख से आगे औरत का दुख बड़ा कोई नहीं है, इस चीज को मैं मानती हूँ, लेकिन अपने बच्चों के लिए। ठीक है, चल मैं ड्रामेदार से कर दे। अच्छा अब समरा बेचारी, अच्छा समरा बेचारी ने की कीता, पहले तो तुसी ਉਹਨੂੰ 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ किस्त च मार ही दिता। ठीक है। फिर मैं तरस दे रही अपनी बच्ची समरा दा मुंह देखा, मरी गई अम्मा मैं मुंह देखा, अम्मा अरे मुंह इंजी दिखाया उन्होंने, मुंह सीधा दिखाया नहीं, सीधा उधरों कैमरा पाया नहीं, मैं मुंह दिखाया नहीं, मैं इंज तरस दे रही एंड तक अपनी बच्ची का मुंह देखने लई, नहीं मुंह ना देखा। अम्मा। अच्छा उसके बाद दसो मैं क्या खाइला, जो इसकी शादी होगी उसकी इफरा की उसके साथ जवाद के साथ, हाय की वजह होएगी हाइला समरा जाते हुए क्या की होगी मेरी बच्ची की माँ है क्या, जेड़ा विच राइटर ने चबल मारी, राइटर बच्चा मेरे के अल्फाज भी नहीं जेड़ा तू विच बेहुदा क्यों? अच्छा बताओ, पखंड मारिया। बताओ। कुछ भी नहीं, खाला ने मशवरा देता, खाना बेड़ा गर्क जाए राशन दी खाला दा, तेरा सत्या ना जाए, तेरा बेड़ा गर्क जाए। मैं खतिए ऐ की कीता, ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲੀ ਦੱਸ ਜਵਾਤ ਕੀ ਪਿਆ, ਉਸਤੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। ਹਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਰਾਸ਼ਦ ਵੀ ਇਫਰਾ ਕੋ ਸਖਤ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। मैं कहनी है दसो की मकसद से किस तरह शादी हो जाएगी। और मैं एक और बात हकीकत बताऊं, सच्ची बात है, कोई मने या ना मने, औरत जो इसमें इफरा है अगर वो चच्ची बन के बच्ची की माँ बनेगी समरा की ना, तो माँ बन जाएगी। ये डायरेक्ट उस बच्ची की माँ बनाया जाएगा, फिर वो माँ नहीं बनेगी। यह दुनिया की तलख हकीकत है कि जो इंसान के अपने बच्चे पैदा होंगे ने ना, कि जे उन्हें राशन नाल शादी करनी सी ना इस करके कि यदि माँ बन जाए, जो वो अपने बच्चे पैदा होने से उन्हें फिर वो वाला सलूक नहीं करना बच्चे ना जो अपने बच्चों के साथ करेगी, बेशक खाला भी होगी। इतना बेहतर नहीं सी चची रहन देंगे। चाची से क्या होता? अच्छा रहता चची, हाँ चची ना रहता उन जवाब भी मिल जाता, तो बच्ची ने उन्हें फिर चंगा कर लेना सी, बनिस्बत है कि जिहड़ी माँ बनाना सी, तो ये जो दिखाया था कि माँ बन जाए, तो ये सारी बात गलत दिखाई। अब उसके साथ शादी फजूल बेतुकी। जवाद ने किस तरह शादी हो जिहड़ी मेरे ते समझ तो बाहर है वाली गल, कि जिस तरह वो उसके साथ प्यार करता था, मैं तेरे नाल लाके दे बड़ा पछताए, हम बड़ा पछताए। हाय अब अगली एपिसोड में देखेंगे, बहुत ही गलत। अब इस ड्रामे में और ड्रामा बिखरे मोती में कोई फर्क नहीं। बिखरे मोती में भी इसी तरह दबंग थी नीलम, और इसी तरह जिस तरह इसमें राशद जलील का वक्त दिखाया ना, उसमें इसका अभिनय था यासर, वो भी ऐसे जलील था। उसकी बहन भी ऐसे थी नौशीन, वो भी अपने बंदे दियां दुख जुल्म सियातियां सहंदे सहंदे बेचारी मर गई। उसमें भी क्या दिखाया था, ये लड़की वहाज से प्यार करती है नीलम, उसमें भी उसको वहाज नहीं मिला था, उसकी शादी उसके बहनोई के साथ कर दी थी। ये भी बेचारी इतना प्यार कर दी भी जवाब ने, इसमें भी इसकी शादी इसके बहनोई के साथ कर देनी है की सी सैड। बकाया मैं कहती इतनी शानदार राशद एहसन खान, इतनी शानदार मैं कहनी करदा पिया बच्चा के लगता है कि करैक्टर राशद दे अंदर किस तरह मतलब वो करता है, बहुत शानदार। लव यू एहसन। चलो आगे चलिए, आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फितूर की। तो फितूर इस हफ्ते कैसा रहा? फितूर ड्रामा, इसमें बच्चा हमजा बहादुरी भाज, हाँ गोलियां चलाई ना उसने आके। नहीं ख्याल से हो किसका? उसका लड़की का, गोलियां दिल नशीन का। गोलियां चलाई शादी के मेरी। हाँ। अच्छा इसमें हमजा का डॉक्टर ने दिखाया था कि कोमा में चला गया, ठीक है, कोमा में चला गया। कोमा से आना हम कह नहीं सकते किदों आवे, ये आ जावे किस्मत ना तो पैरालाइज भी हो सकता है, पता नहीं की तो की हो सकता है। सारा इतना खतरनाक बता, एक दिन च नहीं उन्होंने होश आ गया, एक दिन च होश आ गया, उस दिन ही माँ प्यो घर भी ले आए। अब घर ले आए हैं, बाप ने रिश्ता मांगा था, रिश्ता नहीं मिला। बाप कहता है कि मेरा बेटा जिस कंडीशन में है फिर दोबारा उसी में ना चला जाए। असी इनू दिल नशीन दे ब्याह था, यही कहा था ना कि शादी तेरी हो रही है, हमने रिश्ता मतलब कर दी है, तू फोन वगैरह ना करना, वो बुरा मनाएंगे। अब उसको घर उसी दिन, एक दिन की सारी बात है, कोमे तो घर भी ले आए हैं। अब जब पता बच्चे की इतनी सीरियस कंडीशन है, नहीं कम अज कम इस कंडीशन की चाहिए सी बच्चे को नींद इंजैक्शन लवाते, इंजैक्शन लवा के बंदे दे कोल आप भी कमरे च लेट जाते, वो शादी निभा दें, फिर होना चाहिए सी ना। लो अब माँ बाप घर में बच्चे को ला के बेफिक्र होकर अपने कमरे च चले गए, कमरे में चले गए। अब बच्चा देखो वहाज, तुझे उसके हमजा को कहा था उसके बाप ने कि उसको फ़ोन ना करना, दिल नशी को, बड़ी मुश्किल से उसके घर वाले माने तेरी कोई बात उन्हें गुस्सा ना चढ़ा जाए, ठीक है। इस बात के जवाब में वहाज फ़ोन किया, अपनी मर्सिडीज लेके वो कलम खुद चला गया दिल नशीन के घर में।
दिलनशीन के घर में चला गया, वहां पे नेबर से पता चलता है कि उसकी तो शादी हो रही है, शादी हाल में है ना। बच्चे ने पूछा हमजा ने शादी हाल केड़ा केड़ा नहीं, अपनी गड्डी दे आराम ना वो शादी हाल च चला गया। वो शादी हाल च चला गया, अपने आप ही चला गया, शादी हाल च चला गया। उसके बाद उस शादी हाल में सवाए दिलनशीन के किसी ने पता नहीं चलता पिया नहीं हमजा खड़ा है। शादी हो रही है बच्ची दी, और सामने खड़ा है बच्चा, बच्चे दी अखां च आंसू ने। कोई नहीं शादी हाल च तसव्वुर कर, कोई मुंडा जुजड़ा पुजड़ा खड़ा, कहाँ आंसू पता नहीं चलता पे पूरे हाल बारे इनके की चीज में है। दिलनशी ने देख लिया, बाकी ओदे भरा वगैरह किसी ने नहीं देखा। फिर तो जैसे वो ऐसे करते हैं ना, हाँ तो ऐसे उसको देखती है, फिर चुप सी कर जाती है, फिर हाँ कर देती है, फिर वो दुखी दुखी जाके ना गाड़ी में जाके बैठ जाता है। ओहो सैड। बकाया कि दिलनशीन ख्याल में देखती है कि वो आगे गोली वगैरह चला देता है। उसके बाद अब दिलनशीन की हो गई है रुखसती। रुखसती करवा के दिलनशीन अपने मियाँ के साथ जा रही है। हमजा कर रहा है पीछा। हमजा ने ना गाड़ी आगे ला के ना उनके आगे ऐसे करके कर दी है, चलो भाई क्या मैंने चक्कर आया गड्डी के आगे। अब इसमें हैदर बच्चा, मैं कहनी एडा बच्चा जीनियस है कि जिन्हें अपनी मेहनत दे नाल एक महल खड़ा कर लिया, अंपायर खड़े कर ले। एडा जहीन बच्चा ते एडा उल्लू बाटा, एडा गधा बच्चा दिखाया हैदर। ਉਹ हैदर बेटा पहले तेनू है मिले सी बच्चा होटल विच, तेरी दिलनशी ने उत्ते चढ़िया पैसे मेज ते, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਂਸੂ, ਦਿਲਨਸ਼ੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਂਸੂ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ उसको टाइम ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ नहीं सी, चलो तू भूल गया उस टाइम। वो अब दोबारा जब वही बच्चा तेरे आगे आगे गाड़ी के आगे करता है, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਪੁੱਛਦਾ ਪਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ क्यों नहीं इस पास ध्यान गया? नहीं ਇਹ गलत नहीं दिखाया वाली चीज़। और दूसरा जब महमल बच्ची थी, 1 मिनट हर फंक्शन कूद कूद के आती सी, पूरे शादी में महमल पता नहीं शादी वाला ड्रेस नहीं मिल सकेगा और महमल आई नहीं शादी महमल शादी में आई नहीं। अच्छा उसके बाद पुराने ज़माने च हुंदा हुंदा सी कि ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਵੋਟੀ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਫਸ ਫਸਾ ਕੇ ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਸੱਸ 'ਚ ਉਸੇ 'ਚ ਨਨਾਣ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਲਈ। अब तो नहीं था। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। अच्छा ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਗਰਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਆਪਣਾ ਬੈਠੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਸ ਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਨਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਨਾਣ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਸ ਇਹ ਜੀ ਸੱਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੱਸੋ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਬੱਚੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨੋ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿੱਕਾ ਉਹੀ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੋਟੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਫਰਾਕ है। क्या मतलब? फ्रॉक है, लहंगा वगैरह कुछ नहीं गा। अच्छा हाँ अच्छा अरबपति हम दस भी अरबपति नहीं कि मैं अरबपति समझ नहीं रही। अरबपति आप सास इतनी मुश्किल से, हैदर की माँ का ख्वाब था कि मेरे हैदर की शादी हो जाए। हैदर नूं बुढ़ा बुढ़ा दुनिया कहन लग पई सी, अंकल अंकल कहन लग पई सी। ओ माँ हालांकि बाद जेडे आम करोड़पति भी होंगे ने ना, वो भी जब घर में बहू लाते हैं ना तो बकरा सदके का करके लाते हैं कि साढ़े घर नूं आइए, अल्लाह खुशियाँ जो भी सारा कुछ मतलब बलावा दूर होण। एडी मीर अरबपति हैदर दी माँ, उन्हें 1000 रुपया वारिया अपने हैदर तो, 1000 रुपया वारिया अपनी दिलनशीन तो, ये दोनों अंदर ले गई है। की सी अब अगली वाली एपिसोड देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा, मजा आएगा, बहुत मजे का ड्रामा है। आगे बढ़े फिर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ओए मोटी की। नहीं कोई ओए मोटी का रिव्यू अम्मा ने किया था 2 हफ्ते पहले, तो अम्मा ने कुछ खासा पसंद नहीं किया था ड्रामे को। तो लोगों ने कमेंट किया कि अम्मा ड्रामे को देखें आप, उसमें हर हफ्ते एक नई कहानी है। मतलब जो मेन किरदार है ओए मोटी, वो कोई नई मोटी होती है। अच्छा। लास्ट वीक हिना दिलपजीर थी, फिर सबीना फारूक है इस दफ़ा, तो हर हफ्ते कोई नया किरदार होगा। अच्छा। आई थिंक इस मैं तो फिर इनको मैं देखा हाँ करूंगी। इनको छूट दे दी, चलो अब हर हफ्ते अगर नया किरदार लाए तो आप वापस बताओ इतना मोटी तो नहीं कर सकते फिर हैं। सही, सॉरी मैं अपने वापस लिखा, मैं तो पूरी सीरियल समझी थी ना। अगर एक में दिखाना तो उसमें किसी को दिखाया जा आपने नहीं एक सकता। पहले एपिसोड पूरी देखी थी आपने कि नहीं? पहली एपिसोड हाँ। मैंने पूरी देखी नहीं, जब मैंने अच्छा। देखा मुझे मैंने बीच में छोड़ दी। जब मैंने देखा मैंने कहा मैं क्या देखा है, जिडी पतली बच्ची है तो की है, तो मैंने छोड़ दी ना उसमें। तो खैर अब देखना अब आगे तो देखूंगी, बहुत मजे की लगेगी, एक एपिसोड में दिखा भी नहीं सकते थे। आगे इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे। इंशाल्लाह। अम्मा ने एपिसोड 3-4 देख ली होंगी। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रक्स से बिस्मिल की, जो मैं भी देख रहा हूँ। तो रक्स से बिस्मिल कैसा लगा अम्मा आपको? रक्स से बिस्मिल बहुत मजे की एपिसोड थी। तू पहले बताएगा कि मैं? हाँ बोलो। मैं नहीं बोलूंगा भाई, मैं तो बस थोड़ा
टेक अपना अच्छा कम ही तो इसमें बेहतर ना है। अब ये पहला सीन दिखाया है। अन्ना को मलक जी कहता है कि मैं घर बंगला हाँ। सब कुछ इसके नाम कर दूंगा। अन्ना जी कहती है मैं अपनी जोहरा से पूछ के बताऊंगी। ਤੇ ਜ਼ੋਹਰਾ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਹੀ ਅੰਨਾ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੈਅ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ अन्ना ਤੇ ਜ਼ੋਹਰਾ दोनों किद को पूछदियां ने। उसके बाद अन्ना उसको कहती है कि ये जो इसने शादी करनी है मलक ने अपने खानदान वालों को बताएगा। सदके जावां अन्ना तेरियां डिमांडां ते ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਰਦੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ੋਹਰਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕਿ ਜ਼ੋਹਰਾ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਬੰਗਲਾ ਬੰਗਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਕੁਛ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਲਿਆ हंस रहा हूं मैं। ਨਾ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੂਰਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੁੱਕੇ ਪੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ पर वो बेचारी ने अपना मुंह नहीं दसिया आज तक। अच्छा उसके बाद अपना फिर जोहरा और मूसा का जो हो गया ना सारा मूसा कहेगा ना मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। हाँ ये नहीं मूसा बेचारा की कर मूसा ने कहा था ये मूसा मर जाए मतलब मूसा को खत्म करना पड़ेगा। सैड सीन। Sad, हाँ, क्या फाइनली मूसा ने फैसला कर लिया कि मैं जरा अच्छा उसके बाद अब बच्ची सकीना उसका आता मुझे तो सकीना और वो उसका ईसा ईसा इतना प्यारा बच्चा लग रहा है कि इतना वो सकीना से प्यार इतना सारा कर सकीना उसका भी प्यार करना ही अम्मा उसके कहते हैं ना लंगूर के हाथ अंगूर वो सीनस का तो कि वो उससे शुरू से प्यार सा करता था वो उसको मुँह लगाती नहीं थी वो भी प्यार कैसे हार कर उसके साथ। अच्छा वो कहता सकीना नू मेरे पास भी 2 घड़ी बैठ जाओ मेरा भी कुछ काम क्यों बैठे वो कहता मेरा भी कभी कोई काम कर दे करो तुम्हारा खामनू। सकीना कहती मैं सारे घर का काम करके थक जाती हूँ मैं क्या करूँ दसो एडे ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਐਡੇ ਅਮੀਰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਪੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 20 ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵੀ ਨੌਕਰਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਕੀਦਤ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੀ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਡਈ। अब सकीना ने इस एपिसोड में भागने का प्रोग्राम बनाया। मैं कह रही सकीना बेटा खल्ला तेरी शक्ल ते क्यों अपने बॉयफ्रेंड नाल गल करदी पई है ਉਹਨ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਇੰਜ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰੀਏ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਕਰ ਮੈਂ ਹਲੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਉਸਕੇ ਮੂੰਹ में बात है। ਸकीਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਸकीना बेटा तू पीरां दी नोह है ठीक है उत्तों तू ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਹੈ बागी हो चुकी है नहीं, माँ तेरा वो बागी हो चुकी है। ਬਾਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੌਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਸਕੇ ਪਾਸ ਜਾना वो मान नहीं रहा। तू तैयारियां पूरियां कर लियां जान दियां वो तो पूरा तेना तय करे वो उसके मुंह में बात है कहती मैं आ जाना अगर तुम ना आए तो बस तुम मेरे लिए हमेशा के लिए चले गए। और बस कि इन्होंने फिर कि अकलमंदी की सारा अपना जो ढेर सारा समान है ना गड्डी च ड्राइवर का पहले भेज देंगी है कि इस तरह से फड़े नहीं जावांगे क्यों किस तरह। वही बात हुई मूसा भाई खड़ा था ड्राइवर को कहता है ये सामान किसका है कहता है बाजी का सामान है। जो सामान इन्ना जाता पे साफ इंसान कहता नहीं कि सामान कितने चला बेशक साथ सामान के बंदा जाए या ना जाए। उसके बाद अब सकीना घर से भागी है पूरा उसने नकाब किया हुआ है नहीं जेड़ा पिछे ने बैग पाया पैड़ा पहाड़ी कोह वाले चढ़न वाले पाते नहीं पीछे कि सामान सारा बैकपैक अमन छोटा सा बैकपैक था उसका छोटा बैग उन्हें अपने बाएं बुरखे समेत पीछे पाया किस तरह सीधी तरह तू शराफा ने इतने बैग तेरे पीछे कौन लगा होया सी नहीं पीछे पा के तू दस जवाब दे जो बोल कोई बात है क्यों नहीं बात है खाम खा अगले बंदे शक पैंदा ड्राइवर भी कहता ये बाजी कोह पे मां वांगू पीछे बैग पा के क्यों उतरन डई है बाजी ने सुना कंधे ते कोई नहीं बैग पाया उसके बाद बाजी चल गई है ते उथे लुच्चे से 3 लड़के अल्लाह शुक्र है यार लैंड ते ईसा आ गया मूसा सॉरी आ गया तो मूसा इसका वक्त में बचा मूसा वापस आया मैंने वो पहले एपिसोड वाले तशन में हाँ मारेगा मुकेश होगा नेक्स्ट वीक। हाँ अगली एपिसोड शुक्र है बेखब सकीना अब इंसान बन जाए। लेकिन मजा भी आएगा कि मूसा ने ज़ोहरा को कह दिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा और कह दिया कि मैंने भुला दिया तो कैसे कहानी बढ़ेगी आगे। बहुत यही तो देखना दिलचस्प होगा कि मूसा अब क्या करेगा। कि मूसा ने फाइनली मान लिया कि मैं मूसा को मार दिया मैंने अब तुम्हारे पीछे मैं नहीं आऊंगा तो आगे देखना दिलचस्प होगा। बहुत दिलचस्प आगे बढ़े पे आगे बढ़ते हैं बात करते हैं खुदा और मोहब्बत की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा अम्मा? पूरी ये वाली एपिसोड ना 1 इंच आगे नहीं बढ़ी। पूरी ये वाली एपिसोड में ये था इसमें उसकी माही की दोस्त रिदा अपने शौहर होने वाले के साथ उसने उसकी सालगिरह का केक काटने जाना था।
ਇਹ ਪੂਰੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਬੱਚੀ ਰਿਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੀ ਤੜਫਣ ਡਈ ਸੀ कि किस तरह केक कटने वास्ते चल जावे होना तो उस बच्ची को चाहिए था ना। वो बच्ची हर मौके पे ऊपर से जो बच्ची माही है वो बच्ची सोंदे जागदे उठदे बैठदे किसी वक्त अब भाभी इसमें दिखाई है जो माही की। अब घर में है तो उसने ना अब फंक्शन तो रात को होते हैं ना, दिन में वो सिंपल है। माही बच्ची सोंदी है ताज अपने वाल खूबसूरत वाल सारी ज्वेलरी सारा कुछ उठ दिए, 1 मिनट के लिए उसको बच्ची को सादे सिंपल कपड़ों में नहीं दिखाया। और सोंदी जागदी अगली जी फुल तैयार, सिर तो पैर तैयार, वोटी तो ज्यादा हर वक्त बच्ची माही तैयार है। अब सालगिरह पे जाना है, वो बच्ची कह रही है कि हाय जैसे मुश्किल मैं ए कहनी पी कि जिस एडी मुश्किल सी यह प्रोग्राम बनना चाहिए ही नहीं सी जी, एडियां इस घर च अजाब से सारा कुछ सी। ऊपर से चलो अगर ये चीज़ थी, मेरा नहीं ख्याल कि माँ बाप ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਣ ਡਈ ਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ कुछ फाइनल बात थी नहीं। हाँ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਛੁਪਾ ਕੇ मुझे मजा वैसे वही आ रहा है, स्टार वन के ड्रामे इस तरह ही होते थे, याद है बैक इन द डे। ਸਾਡੇ रिसियाई ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ रिसियाई स्टार वन के मस्त लॉजिक स्टार वन वाले होते हैं जो अच्छा। टीन ड्रामा, मुझे वैसा वाइब आती है, मुझे तो अच्छा लगता है देखने में। अच्छा अब इसमें बच्ची वो जी दिखाई है, उसकी नेबर दिखाई है फादी की, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ कि तू बहन जी टाइप मटीरियल है, और बहन जी टाइप मटीरियल तो है ही नहीं। उसको दो कहता है, दो चीजें कहता है, दो चीजें कहता जो भी कहता बच्ची दोनों ही नेक परवीन और बहन जी। ਉਹ ਬੱਚੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਇੰਨੀ खूबसूरत, ਉਹਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ अपने स्टेट वाल है, स्ट्रेटनर वाले बाल नहीं, बाहर लोगों के अपने ही बाल ही होते हैं, जैसे हमारे चीनी के बाल भी ना, ईमान के बाल भी स्ट्रेट ही हैं और बच्ची के बाल भी स्ट्रेट ने। सिर तो पैर बच्ची फुल खूबसूरत, उसी की कीता है वाली चीज कोई होर बच्ची लेनी चाहिए सी ऐस वाले पाल। प्यारी बहुत खुद भी बहुत खूबसूरत बच्ची है। और बच्चे की बेवकूफ़ी कर दी, कहती है इन्हों नौकरी तो हटा दो, अल्लाह अल्लाह करके नौकरी तो लगा, कहती है नौकरी तो हटा दो। ऊपर से बताओ फादी बच्चा जो दिखाया, आम जिंदगी में अगर कोई बच्चा हो, जो बच्चा मोहल्ले का इस तरह मिडिल क्लास बच्चा हो, पढ़ाई से दूर हो, एक पढ़ाई तो चीज़ होती है जो कहती कोई आपकी छीन नहीं सकता, आपके आगे मुस्तकबिल में काम आती है। वो बच्चा जेड़ा कहना मैं BA बड़ी, वो कहती मैं मास्टर कर रही हूँ, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? कहता अब 2 साल हो गए BA नहीं किया। ये जे मुंडे शक्ल देखने मुड़ के किसी का दिल करेगा? वो तो गेम ही खेल रही है माही, और गेम खेल के प्यार होते जाना ही है ना। उसको प्यार हुआ, माही को थोड़ी हुआ है। माही ने भी हो जाना ना फिर। अच्छा? माही कभी हो जाएगा ना। तो वो मैं कह रही इस लड़के को भी बता दो, दस तू जिस तरह तू जिस माहौल च है पे अरबपति और कुड़ी उन्हें हल्का फुल्का जो भी कुछ किया तेरा करना वैसे बनता से। वो तो है ना, छोटे मतलब शहर छोटे गली का लड़का है, सोच थोड़ी छोटी है, उसे तो लगा माही लड़की दस तू- लड़की ने हाथ मिला लिया तो मतलब कि लड़की ने हाथ तो लड़की का दिक्कत हाथ कट दवा, हाथ मिलाने वाली दा खाना खराबे शामा दी कहते नवाब गद्दी नशीन पता नहीं की कुछ वे तू किड्डी अच्छी छोरी दिखाई है, एक हरकत तेरी नहीं कि लगे को खानदानी कुड़ी है तू, अगली किस देने उनकी। लेकिन ऑन द होल ड्रामे के अगेन मजा मैं आ रहा है। अप्रिशिएट करना चाहूंगा ड्रामे में जो सीन्स है इतने ग्रैंड हैं, और शादी का सीन है जो बैठे हुए देखो सारे दे इतने- की किता फादी ने बहुत चंगा है। मैं कहनी हाँ फादी ने जेडे आज जिस तरह फादी महलियां दा आप सी उस तरह के फनकार उन्होंने लियांदे विच गाना गाने वास्ते। एक नहीं लगा कह रहा पतियां घर कोई अम्मा फनकार आया। अच्छा किया आपने पॉइंट उठाया, मैं एग्जैक्टली यही बात बोलना था और आपको मैं कहना था उल्टा पॉइंट आपका खराब है कि मैं मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने दिखाया ना कि अमीर लोगों की शादी हो रही है, जिस तरह होती होती कवाली नाइट हो रही है, कोई कोई म्यूजिक नाइट हो रही है, तो उन्होंने वही दिखाने की कोशिश की। ऑब्वियस बात में राहत फतेह खान को तो बिठा सकते थे सामने, नहीं तो समझ बिठा लो। देने सन काट के दिखा अम्मा- देने मैं कुछ बैठा अम्मा उन्होंने वही तो दिखाया आपको कि आप खुद सोचिए सामने एक बहुत बड़े कवाल बैठे हैं। अच्छा। फिर एक दिन पहले वो गाने सजाद अली का लगे हुए थे, तो सजाद अली बैठा सामने गाने गा रहे हैं, म्यूजिकल नाइट हो रही है, तो ये दिखा रहे हैं कि इवेंट्स प्रॉपर हो रहे हैं होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है ड्रामे में इतना बजट तो नहीं बढ़ा सकते कि राहत फतेह खान को डाल दें या इस तरह करें, कर सकते थे वैसे, लेकिन उन्होंने कहा चलो ये भी सही है। तो ये मसला है जो अम्मा का मैंने हल कर दिया। ड्रामा यार ऑन द मजा आ रहा है क्योंकि बहुत ग्रैंड अम्मा पैसे खर्च किए हैं, और मजा आता है देखना, इतनी ज्यादा बड़ी कास्ट है, लोकेशन, मजा आता है मुझे ऑन द होल। तो मुझे भी मजा आता है। खैर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पहली सी मोहब्बत की। पहली सी मोहब्बत का बहुत लोगों ने कमेंट किया कि अम्मा आप इस ड्रामे की बात क्यों नहीं कर रही। भाई मैं तो ड्रामे देखना छोड़ चुका हूँ, जैसे मैंने पहले बताया आप सबको, तो अम्मा आप क्यों नहीं रिव्यू करी ड्रामे का? बेटा मैं रिव्यू क्या करूं ड्रामे का, अभी मैं आप लोगों के प्यार में इसका रिव्यू कर रही हूँ। अभी तक ड्रामा जैसे वही है जैसे छोटे छोटे बच्चा दिखाए हैं, रखी और असलम वही गल असलम सारी गलियां टपदा टपांदा डिगदा डगांदा रखी देखने वास्ते जाता पिया।
ड्रामा ना हिलना जुलना, थोड़ा सा हिला जुला ये है कि जैसे वो रिश्ता लेके उधर गए हैं तो उसके मामू ने कह दिया कि जैसे अभी असलम कुछ नहीं करता तो हमने अभी उसके साथ शादी नहीं करनी। ओह, तो अच्छी बात है। अच्छा, और इसमें जो नरगिस का करैक्टर है उसकी सौतेली माँ का, रक्षी का, इतना अच्छा वो करैक्टर है कि दिल करता है कि अगर सौतेली माँ हर किसी का घर हो तो लम्हा ऐसी हो। वो इतना जितना ख्याल कर सकते हैं रक्षी का कारी। रक्षी एड्डी मुस्टंडी ते गुंडी बच्ची दिखाई है कि तोबा मेरे अल्लाह, नहीं पता चल गया है साफ कि मैं फड़ी गई हाँ, पता चल गया है। और पलां ते पानी नहीं पैन देंदी पई, यही कहती आपको ऐसे मेरे पीछे पड़ गई हैं, आप तो ऐसे ही कह रही हैं, आप तो वैसे ही कह रही हैं। हालांकि बेचारी कहती कि जिस तरह पता चल जाए कि चल मैं तेरी पसंद की दुकान तेरा ब्याह करवा देवांगी, वो रक्षी नहीं पलां ते पानी पैन देंदी पई। बहरहाल ड्रामा भी जैसे थोड़ा सा आगे कुछ जाके कहानी बढ़ेगी फिर मजा आएगा। अभी तक कहानी मैंने इसमें 7 साल का वो भी आना ना आगे, क्या कहते हैं उससे, जंप आना है कि 7 साल आगे बढ़ जाएगी अच्छा कहानी। जंप आएगा ना ਜਦੋਂ फिर मजा आएगा। हले जंप नहीं लगा, हले ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਉਹੀ ਗਲੀਆਂ, ਉਹੀ ਚਬਾਰਾ, ਉਹੀ ਉਡੀਕ बैठा करके ਉਹਨੇ तकदी हाँ आगे जब होगा तो फिर मजा आएगा। चलिए आगे बढ़े फिर। हाँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फांस की। तो फांस इस हफ्ते कैसा रहा अम्मा? बहुत मजे का ड्रामा है, सस्पेंस वाला कि क्या होगा। पर ए वाली एपिसोड थी इतना गुस्सा चढ़ा कि ड्रामे को इतना सा भी हिलाने की कोशिश नहीं रेप की। हो गया ना उसका? रेप हो गया जेबा का रेप हो गया। एंड तक अब जेबा ने होश में आके बताना था जेबा के साथ क्या हुआ। जेबा ने एंड तक होश ही नहीं आया। जेबा अपने घर से 5 घर छोड़ के, घर था तय खाने की सीढ़ियां उतर के सारा गई है, वही सीढ़ियां चढ़ के सारा कुछ 5 घर करके घर में आई है। घर में आ गई है, अपनी माँ के गले लगी है, ठा करके गिर गई है। गिर गई है ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ अस्पताल भी चल गई है, ट्रीटमेंट भी हो गई है। जेबा ਨੂੰ होश आंदा ही नहीं पिया। नया की गल हुई भला। उसके बाद बच्चा समझ बच्चे दी जेब है वो जेबा के हाथ च वे। जेबा क्या गिरी है तो जेब गिर गई है। हुण तो समझ बच्चा पता चलता है कि मुजरम है। पूरे ड्रामे में ना समझ ने ख्याल में देखा ना उसने लोगों को बताया कि मेरी जी जेब वे वो हाथ च किस तरह चल गई है। जेब कहती बस इंज करी क्या। एंड तक बच्चा परेशान, उन्हें दसिया नहीं कुछ तो दसा कि मैंने गेट को मिली सी, मेरी जेब से हाथ पाया बेहोश होगी। ना हमें ख्याल में दिखाया कि वो ख्याल में सोचता कि मेरी जेब कैसे हुई थी। यह गल गलत हो गई, नहीं बच्चा दसता पाया। उसके बाद बच्ची के साथ रेप हुआ जेबा के साथ। जेबा नूं ओहदे मंगेतर ने बुलाया सी। दोस्तों जो रेप हुंदा पिया सी वो मंगेतर कित्थे सी जो रेप नहीं हो रहा था सारा। उसके बाद अब इसकी बच्ची की हालत है, ये बेहोश हो गई है, ठीक है। अब बच्ची की माँ जेबा की कहती हाय मेरी बच्ची मैं अस्पताल लेके ना फलाना। अब इसमें इतनी गलत बात दिखाई है, ये जो सारे घर वाले हैं वो उसकी जेबा की जो मालकन दिखाई है वो कहती है कि इसको अस्पताल लेके जाने, इसकी हालत ख़राब है। सराज अंकल रज के सियाणा दिखाया बिच। सराज अंकल ने किस तरह अस्पताल जान दिता। अस्पताल जाना सी, यह वाला पुलिस केस सी ते लोगों को पता चलना सी की गल है ते की क्या नहीं। करते फिर? घर च डॉक्टर बुला के ट्रीटमेंट करवाते जैसे बाद च पाना चाह रहे पूरी थे। episode- अस्पताल भेजने नाल ही सराज अंकल पुलिस ਨੂੰ फोन करता है कि इंज करके मामला आ गया तो तू इस मामले ਨੂੰ कंट्रोल करना। तो जो पुलिस ਨੂੰ कह के कंट्रोल कराना पिया में को होर शामिल करना पिया जिन पता चलेगा ਤੁਹਾਡੀ की गल है तो घर जी डॉक्टर ने बुला लेंदा। अस्पताल जान दिता है क्यों? अस्पताल चले गए हैं, वहाँ पे अब जेबा को होश नहीं आ रहा। वहाँ पे अब डॉक्टर कह दी है, पुलिस का फोन आ गया ना, डॉक्टर कहती पई ਇਹਨੂੰ दौरा पैंदा पिया। ਇਹਨੂੰ कोई इंज दी गल नहीं हैगी। माँ बेचारी पिटदी है कि मेरी धीन ते कदी दौरा नहीं पिया। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ दौरा पेगा, दौरा नहीं मेरी धीन कदी नहीं पिया PTSD कहते हैं ना है। हिस्टेरिया का कह रही थी दौरा पड़ा इसे। वो होता है कि हाँ, सिस्टमैटिक तो वो एक चीज़ का कर दिया। अब इसमें वो बच्ची दिखाई है यशमा गुल का पता नहीं की नाम है। यशमा गुल नहीं, यशमा गुल, यशमा गुल नाम है, यशमा गिल नहीं, यशमा गिल। हाँ यशमा गिल, अब यशमा गिल जो है वो समझ की मंगेतर है, वो अब रिश्ता ख़त्म कर रही है कि समझ के साथ कि मैं तू मतलब मेरा मुजरम है, तूने ये वाली चीज़ इस तरह की होगी। समझ उत्थे भी नहीं बोलता। समझ बोलता क्यों नहीं? पूरी एपिसोड में बताया नहीं कि किसने रेप पूरी किया। एपिसोड में बताया ही नहीं है। अब सारी उम्मीदें यही Suspense है किसने है किया कि जेबा होश में आएगी तो जेबा बताएगी। अच्छा आपका किसने रेप किया? रेप का तो मैं दसने किहने कीता है पहले मैंने दसो। मैं कहनी राइटरां दियां ना उंगलियां ही कट दवां, अम्मा, क्यों? उंगलियां कट दवां जो यह वाली गल लिखते ने कि? खत्तो ना तुहाडियां उंगलियां रहन ते ना तुसी लिखो, क्या? तुहाडा खाना खराब जाए। क्या? हनी मैं तो सच्ची यकीन कर दी कहता हर संसार हर चीज तो बला गला होके गालियां डंडे में अच्छा, पिस्तौल ना फाड़ लवां। क्या हुआ है? अब उसकी बहन
ਚਲੋ ਅਮੀਰ ਲੋਕੀ ਗੈਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲੈਣ ਜ਼ੇਬਾ ਦੀ ਏਡੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਏ ਆਹਾ ਹੁਣ ਹਾਸ਼ਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ सोच ਲਈ कि एक तो पहले यही वाली गल कि बहन के मंगेतर पर नजर रखना ऊपर से इतनी सेल्फिश बहनें दिखानी शुरू कर दी हैं कि बहनों के दिल में अब ऐस पोजीशन सत गैर दा दिल अल्लाह का होवे हाय बच्ची ना की तो कह जा कि तू सकी भैन है तू है बजाए अपनी भैन दा चीज़ अपना सोचन लग पई कहंदी हुण हाशम दा विआह ते नहीं करेगा हुण हाशम मैनूं मिल जाएगा या की तुसी हो खुदा दे वास्ते ਇਹ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਾ ਜ਼ਲਾलत ਘੋਟੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਛੱਡ ਦੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੈਰ आपके हाथ से किसने रेप किया होगा रेप 4 हमारा समी खान हो सकता है हाँ नहीं समी ने नहीं किया बाप ने वाह भी नहीं शहजाद शेख शिजाज हाँ क्योंकि जैसे अनोखा सा होता ना करैक्टर कि जिसने किया होगा शाह ने अजीब बात कर लिया तो हैं अजीब बात तो कर मुझे लिया तो हालांकि होना तो यही चाहिए था कि उसने किया वो मंगेतर नहीं मगर ये भी सोचा मंगेतर ने किया होना चाहिए मेरे ख्याल से पर मंगेतर ने किया तो सिराज अंकल को डरन दिया सिराज अंकल भी घबराया ये भी पे हमारा होता है थ्रिलर शोज में जो इस तरह कुछ लिंक हो गया ना उसकी जेब हाथ में कैसे आई कुछ पूरी कहानी होगी तो अच्छा अभी सुनने में तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा वही तो मैं कह रही हूँ ड्रामा बहुत मजे का था पर उन तो है कितना संभाल इसको आगे अब संभाल लैन इन्ना गुस्सा चढ़िया पूरा खाई जेबा आएगी होश दसेगी दूर फिटे मुँह जेबा ने होश ही नहीं आन दिता ए किस नूं हिलाया ना जलाया कुछ भी नहीं किया परफॉर्मेंस की बात कुछ करना चाहोगी आप एक्टिंग वगैरह के बारे में सबकी बहुत अच्छी थी बहुत शानदार आगे बढ़े फिर आई थिंक इसी के साथ हमारा ड्रामा का सिलसिला खत्म होता है वक्त हुआ चला मेरे रिकमेंडेशन का आज का शो है रिवेंज कुछ साल पुराना शो है इसके 4 सीजन्स हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले इसको रिकमेंड कर चुका हूँ लेकिन मेरी लिस्ट में नहीं था तो मैंने कहा अच्छा अजीब बात है कि मुझे शो बहुत पसंद है फर्स्ट सीजन इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है आहिस्ता कहानी थोड़ी इसकी ज़रा हमारे ड्रामा की थोड़ी ज़रा ख़राब हो जाती है बेसिकली आपको प्लॉट दूंगा एक लड़की है एक अमीर से लड़की आई है एक अमीर से नेबरहुड में कुछ एक राज है कुछ पास्ट है कुछ रिवेंज है कुछ बदले लेने हैं ये बदले किसे लेने हैं क्यों लेने हैं और किस तरह लेने हैं बहुत मज़ेदार कहानी है और बहुत पाकिस्तानी सेटिंग इस सेंस में कह रहा हूँ मैं कि ये ड्रामा आराम से पाकिस्तान में भी बन सकता है मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह के ड्रामे बने पाकिस्तान में मतलब थ्रिलर्स हो मज़ा है ना कल मैं याद है मैं शादी बात कर रहा था नदीम बे के साथ वो जो रीमा की फिल्म थी कोई तुझसा कहाँ याद है आपको कितनी मज़ेदार थ्रिलर थी शानदार तो मतलब उस तरह के वो एक फिल्म थी तो उस तरह के ड्रामे के थ्रिलर हो कोई ना एलिमेंट्स हो इस तरह के कि आगे क्या होगा कुछ सस्पेंस हो मज़ा आएगा इस तरह के ड्रामे देखने का कभी थ्रिलर नहीं है ना हमारे अभी टीवी आपको फांस बनाया था उन्होंने हाँ तो वो संभाल लें इसको आगे उम्मीद करता हूँ सही तरह से तो खैर रिवेंज है मेरी आज की रिकमेंडेशन और मज़े की बात है ये आई थिंक टर्की में ड्रामा रीमेक भी हुआ था टर्किश शो तो वो भी आप उसको देख सकते हैं लेकिन ओरिजिनल ड्रामा बहुत मज़े का है तो रिवेंज होगी आज की रिकमेंडेशन इसी के साथ हमारा शो होता है ख़त्म आपके पास कोई फीडबैक है तो #feedback corner अम्मा की कोई बात कोई टेक जाना चाहते हैं तो #अम्मास्टेक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए अम्मा को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल जाइए कि आपने मुंह बना है फंस गए हैं ये क्या है तेरी मेरी यूं ताला ही लग गया खैर आप लोग फॉलो करें और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं